हेलो फार्मेसी भाई लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि लेसन 1 होने वाला है हमारा। तो इसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, ड्रग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? तो व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वह विज्ञान है जो दवाओं के रासायनिक ढांचे, गुणों और उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवाओं को रासायनिक ढांचे, जैसे कि दवा कैसे बनी है और उसका काम क्या है, उनकी प्रतिक्रिया मतलब उनका एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इंग्लिश में भी लिखा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस दैट स्टडीज़ द केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ ड्रग्स मेडिसिन। आप लोगों को कंफर्टेबल हो जिसमें हिंदी में इंग्लिश में आप उसमें नोट्स बना सकते हैं। देखिए हम उदाहरण भी सेट किए हैं, जैसे कि जब हम एस्पिरिन, जो कि दर्द कम करने की दवा होती है, उसको बनाते हैं तो हम उसके रासायनिक सूत्र और गुण समझने पड़ते हैं ताकि वह सुरक्षित और प्रभावी हो। जैसे कि जब हम कोई भी दवा बनाते हैं तो हमें उसका एक्शन, वो क्या क्या मतलब रिएक्शन कर सकती है दवा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के तब हम दवा का कोई भी दवा बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रग क्या होती है? व्हाट इज ड्रग? दवा वह पदार्थ है जो शरीर के किसी कार्य को प्रभावित करता है, जैसे बीमारी ठीक करना। जैसे कि दवा का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, जब हमें कोई बुखार होता है या फिर कोई भी मतलब सर दर्द होता है, कोई कहीं भी पेन होता है या फिर कोई बीमारी होती है, तो हम दवा का यूज करते हैं। तो वही है, दवा वह पदार्थ है जो शरीर के किसी कार्य को प्रभावित करता है, जैसे बीमारी को ठीक करना। मतलब दवा का कार्य बीमारी को ठीक करने के लिए होता है। अ ड्रग इज एज अ सब्सटेंस दैट चेंज द फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक क्योरिंग अ डिजीज। क्योरिंग मतलब होता है ठीक करना। जैसे उदाहरण में पैरासीटामोल एक दवा है जो बुखार और दर्द को कम करता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, दवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। दवाओं को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक ड्रग और इनऑर्गेनिक ड्रग, जो कि जैविक दवाएं और अजैविक दवाएं। तो ऑर्गेनिक ड्रग किन्हें कहते हैं? जिनमें कार्बन होता है, मतलब जिनमें जिस भी दवा में कार्बन का स्ट्रक्चर पाया जाता है या कार्बन पाया जाता है, उन्हें हम ऑर्गेनिक दवाएं कहते हैं, जिसे जैविक दवाएं कहते हैं। अजैविक दवाएं जिनमें कार्बन नहीं होता, मतलब ऐसी दवाएं जिनमें कार्बन का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, वो अजैविक दवाएं होती हैं, जिसे हम इनकार्बनिक ड्रग कहते हैं। तो ये एग्जाम में भी पूछता है, ऑर्गेनिक ड्रग के बारे में बताइए, इनऑर्गेनिक ड्रग के बारे में बताइए। ये वो क्या बोलते हैं, मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट भी पूछ लेता है। तो ऐसे आता है 3 नंबर में, 5 नंबर में। तो ड्रग्स आर मेनली क्लासीफाइड इनटू ऑर्गेनिक ड्रग, इनऑर्गेनिक ड्रग। ये दोनों प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है, जो कि दर्द को कम करने के लिए प्रयोग होती है, वो जैविक दवा है। सोडियम क्लोराइड, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, वह जैविक दवा है। अब हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण शब्द, मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म जो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टर्म होता है वो, जो कि पहला नंबर है अणु, मॉलिक्यूल। दवा का सबसे छोटा भाग जो उसके गुण रखता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ड्रग दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे कोई दवा हो गई तो उसका गुण क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसे ही अणु कहते हैं। मतलब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बनता है। जैसे हम कोई भी दवा बनाएंगे तो छोटे छोटे अणुओं से ही मिलकर बनेगी। तो मतलब वो जो भी छोटे छोटे अणु होते हैं दवा को बनाने के लिए, वो उन्हीं में ही दवा, मतलब कोई भी बीमारी ठीक करने की उन्हीं में शक्ति होती है, तो उसे ही गुण कहते हैं। तो दवा का सबसे छोटा भाग जो उसके गुण रखता है उसे अणु कहते हैं। एटम, अब हम पढ़ेंगे, ये भी दवा का एक पार्ट है एटम। अणु का सबसे छोटा हिस्सा, मतलब अणु का सबसे छोटा हिस्सा जो मॉलिक्यूल होता है उससे भी छोटा हिस्सा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ है मॉलिक्यूल। अब इन दोनों से मिलकर बनता है यौगिक, कंपाउंड। दो या दो से अधिक परमाणुओं का रासायनिक बंध, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो उन्हें ही कंपाउंड कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? दवा की रासायनिक संरचना बताने वाला तरीका, सोच द केमिकल कंपोजिशन। जो भी मतलब ये दवा होता है उसकी रासायनिक संरचना, ये जो एटम होते हैं, परमाणु एटम होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये दवा की रासायनिक संरचना बताते हैं, तो उन्हें ही केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। फार्मूला, मतलब कोई भी दवा बनाते हैं तो उनका एक फार्मूला होता है, तो वो दवा की रासायनिक संरचना बताते हैं, मतलब दवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। उदाहरण के लिए पानी का सूत्र H2O होता है,
इसका मतलब होता है पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जो कि आप लोग H2O तो सब लोग जानते होंगे, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। तो ये इसकी रासायनिक संरचना बता रहे हैं। ऐसे हम जब भी कोई भी दवा बनाते हैं तो उसकी रासायनिक संरचना बताते हैं, जिसे हम दवा की रासायनिक संरचना बताते हैं, उसे ही फार्मूला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नई दवा बनाने के लिए, दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए और बीमारी के लिए सही दवा चुनने में मदद करता है। जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये पूछ लेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर पूछ लेगा इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आप लोग लिखेंगे नई दवा बनाने में, गुणवत्ता, दवाओं की गुणवत्ता जांचने में और बीमारी के लिए सही दवा चुनने में मदद करता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जब भी हम कोई दवा बनाते हैं तो नई दवा बनाने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है कि उसका एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। दवाओं की गुणवत्ता जांचने में मतलब दवाओं की क्वालिटी क्या है, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जैसे कि केमिकल्स वगैरह ये सब का जांच करके पता कर सकते हैं। और बीमारी के लिए सही दवा चुनने में मदद करता है। हमें क्या बीमारी है, इसके लिए कौन सी दवा प्रयोग होगी, इसकी क्वालिटी क्या होगी, एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ये हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मदद से ही समझते हैं। हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू ड्रग्स, चेकिंग ड्रग क्वालिटी एंड चूजिंग द राइट मेडिसिन फॉर डिजीज। अब उदाहरण के लिए कोविड-19 आया था, सब लोग जानते हैं। वैक्सीन बनाने में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जो कि हमारा कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ही मदद से बनी थी कि कौन कौन से केमिकल्स बॉन्ड लगेंगे, कौन कौन से अणु लगेंगे, कौन कौन से कंपाउंड लगेंगे, कौन से एटम लगेंगे, इसकी फार्मूला क्या होगा, रासायनिक संरचना क्या होगी, ये सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ही मदद से होता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलभूत अवधारणाएँ, जो कि पूछ लेगा आप लोगों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए, समझाइए। तो केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, परमाणुओं को जोड़ने वाली शक्ति, फोर्स दैट जॉइंस एटम टुगेदर, परमाणुओं को जोड़ने वाली शक्ति मतलब केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, तो परमाणुओं को जोड़ने वाली शक्ति को ही केमिकल बॉन्ड मतलब कहते हैं। केमिकल बॉन्ड उसे ही कहते हैं जब हमारा रासायनिक बंध होता है, जो ढेर सारे परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो रासायनिक बंध माना जाता है। अब प्रतिक्रिया, रिएक्शन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। रिएक्शन कब होता है, व्हेन सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक, जैसे H2O हो गया, H2O हो गया और वो मिलकर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो ऐसे ही जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। द्रावण, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब एक पदार्थ दूसरे में घुल जाता है। व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर, जैसे नमक पानी हो गया ना, पानी में नमक घुल जाता है, तो वैसे ही जब एक पदार्थ दूसरे में घुल जाता है, जब हम पानी में नमक घोल देते हैं तो उसे सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉल आता है, उसमें नमक रहता है, नींबू रहता है, वो सब घुला रहता है, तो उसे ही सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वैसे ही जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है तो उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नमक NaCl पानी में घुल जाता है, जिसे द्रावण कहते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब H2 और O मिलते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होने के बाद हमारा जल बनता है, तो उसे ही रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समरी, मतलब हम इस लेसन में क्या पढ़े हैं वो समरी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वह विषय है जो दवाओं की रासायनिक प्रकृति को समझने में मदद करता है और दवाएं बनाने तथा बीमारियों के इलाज में सहायक होता है। बताया ना, मतलब सीधी सीधी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब ये समझ लीजिए कि दवाओं की रासायनिक प्रकृति समझने में मदद करता है, दवाओं की क्वालिटी और दवा बनाने में भी, और बीमारियों मतलब कोई बीमारी है उसके लिए सही दवा चूज करनी है तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही योगदान है। तो यही ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेसन 2 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका, और ऐसे ही नोट्स चाहिए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन हो, हम वीडियो डालें, वो आप सभी को मिलता रहे। और अपने मतलब साथी वगैरह को, जो भी आप लोगों के साथ फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मेसी, तो उन लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, ताकि वो लोग भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम देके पास हो सकें। बाकी मेरा पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम आती है अभी से लेके एग्ज़ाम तक,
मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करूँगा। कोई भी क्वेश्चन होगा मैं सब सॉल्व करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।